Hello class 1 class students. So today I am going to explain you new topic. The name of the topic is formal charge. So what is formal charge? When we talk about polyatomic molecule like O3 इसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं. ल्यू स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है. इसमें कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3. So in a polyatomic molecule or ion we can assign charge, a temporary charge, a formal charge on each oxygen atom. ये जो 3 ऑक्सीजन एटम है, अगर इनको हम एज ए होल देखें तो ये न्यूट्रल है. O3 is a neutral molecule as a whole, but individually there are 3 different atoms and we can assign formal charge to these individual atoms. We can assign formal charge to oxygen 1, oxygen 2, oxygen 3. We can assign. So how to assign? There is a formula, and that formula is the formal charge. Formal charge on any oxygen atom can be calculated as formal charge is equal to number of valence electrons. सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कि ये तीनों जो एटम है इनमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस. अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं ये समझ लो. फॉर्मूले में मैं जो लिख रहा हूं उसको समझाऊंगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं. सो द बैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस जैसे कि 8 इसका एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का, इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने इसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने इसमें आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6. कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6. और कितने ऑक्सीजन है? 3. तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 to 6. टोटल जो हमारे पास है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं? 18 है. और माइनस इसको जो 18 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता ल्यू स्ट्रक्चर में कैसे हमने इसको ड्रॉ करना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक सिंगल होता है बॉन्ड, इसमें एक डबल होता है. सिंगल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 18 में से यहाँ आ गए, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गए. 2 यहाँ 4 ये बॉन्डिंग, इनको बोलते हैं हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. और उसके बाद ये एक यहाँ आ जाएगा, हमेशा याद रखना. There is single bond between oxygen and oxygen, so 4 electrons on that oxygen. अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर हमने कितने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं? इसमें 6, इसमें हमने लगाने हैं 4. सो ये आपने याद रखना है. जिस ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है उसमें 6 लगाने हैं, जिस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है उसमें कितने लगाने हैं? हमने 4 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं. जिसमें डबल सिंगल दोनों है तो इसमें सिर्फ 2 ही लगाने हैं, क्योंकि हमने सभी के 8 इलेक्ट्रॉन है वो पूरे करने हैं. अगर आप देखो तो इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है. तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने क्या करने होते हैं बच्चों? कंप्लीट करने होते हैं. इसके बाद अब जो फॉर्मूला आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएगा माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद ये फॉर्मूला में आएगा नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते, जो द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. लाइक ये नॉन बॉन्डिंग है, इधर ये 6 नॉन बॉन्डिंग है, 4 नॉन बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. माइनस इस फॉर्मूले में आएगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. जो ये फॉर्मूला आपने याद करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, यहाँ आपको पता नहीं चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस फॉर्मूले में जो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं वो सिर्फ एक ऑक्सीजन के, क्योंकि हमने फॉर्मल चार्ज है वो एक ही ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है. जैसे करके बताता हूँ आपको. फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, जो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 हम कैलकुलेट करते हैं. ये जो फर्स्ट ऑक्सीजन है ये 1 लिखा है, इस पे फॉर्मल चार्ज करना है. तो क्या आएगा फॉर्मल चार्ज पे? क्या आएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सभी के पास 6 ही है. माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. अब इस ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. माइनस नंबर ऑफ -1/2
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास +1। सो फॉर्मल चार्ज ऑन O1 पे जो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, +1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने फॉर्मल चार्ज जो फर्स्ट जो ऑक्सीजन है उस पर कैलकुलेट किया। सो सेकंड ऑक्सीजन, या ये जो ऑक्सीजन है इस पे फॉर्मल चार्ज हमने कैलकुलेट करना है, फॉर्मल चार्ज ऑन O2। ये कैसे आएगा आप देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई इसमें, 6 पता है, किसी भी ऑक्सीजन पे इसमें भी है तो भी 6 है। माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग कितने, 2 4 6, ये भी 6 है। माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, वो भी कितने हैं, 2। सो 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये आ जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1, ये आ जाएगा -1। सो जो फॉर्मल चार्ज है ऑक्सीजन 2 पे वो -1 आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 इज -1। अब बात करते हैं ऑक्सीजन 3 की। ये थर्ड ऑक्सीजन है जो 3 है, तो हमने अभी कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज ऑन O3। ऑक्सीजन जो थर्ड ऑक्सीजन है उस पे क्या फॉर्मल चार्ज है, उसके लिए क्या फॉर्मूला हो रही है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4 है, माइनस 1/2 के बाद आएगा नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, O3 में 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मतलब फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट ऑक्सीजन है उसमें फॉर्मल चार्ज था +1, सेकंड ऑक्सीजन है उसमें कितना था -1, और थर्ड ऑक्सीजन है इसमें चार्ज कितना है 0, मतलब कोई चार्ज नहीं। सो वी कैन कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एंड एवरी ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3 इंडिविजुअल एटम। As a whole, this molecule is a neutral, but each individual atom is carrying a formal charge, and we can calculate this formal charge with the help of the above written formula. Next topic बच्चों आ जाता है आपका limitation of octet rule. There are so many limitations of octet rule, but as you know, what is octet rule? That every atom tries to make its electronic configuration stable. So for that it gain, lose or it share electrons. So octet rule के अकॉर्डिंग जो जैसे अभी कोई भी एलिमेंट है वो चाहता है कि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, स्टेबल है। तो ये आ जाती है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। सबसे पहले जो है जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कई हमारे मॉलिक्यूल का जैसे BF3, ये जो मॉलिक्यूल है BF3 इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कैसे, ये बोरोन है, इसमें सेंट्रल एटम बोरोन, इसके साथ 3 फ्लोरीन लगे हैं, सो ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 3 ही ये क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। बच्चों ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जो बोरोन है एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p1। पहला जो शेल हमारे काम का नहीं है, दूसरा शेल काम का होता है लास्ट शेल, वैलेंस शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बोरोन के पास है वो क्या करता है, एक इधर दे देता है, एक इधर दे देता है, एक इधर दे देता है, तो एक फ्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, फ्लोरीन दे देगा, एक फ्लोरीन दे देगा, तो ये शेयर करता है 3 इलेक्ट्रॉन ये, और फ्लोरीन भी शेयर करता है। लेकिन आप इसमें देखोगे कि बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी B जो है 3 बॉन्ड बोरोन है वो फॉर्म कर रहा है, BF3 फॉर्म हो रहा है, बट द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली 6 इंस्टेड ऑफ 8। कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 6 है। तो ये एक लिमिटेशन है किसकी, ऑक्टेट थ्योरी की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी द डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड्स बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, they want to make their electronic configuration most stable novel gas configuration. So but in this case boron has not completed its octet, it has not attained the configuration of neon which is a novel gas. So
This is a drawback, this is a limitation to the octet theory. This molecule is not in accordance with the octet rule. So और इसकी है जो एग्जाम्पल, जो एक लिमिटेशन है वो है इन केस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसमें एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, ओड इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं, उसमें ओड इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आप देखोगे नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 11 है। इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 यहाँ पे ऑक्सीजन दे देता है, और बाकी जो 2 और 2 4 है, जो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 वो अपने पास रखता है, 2 इधर दे देता है। इसी तरह नाइट्रोजन के पास 5 है, वो भी 2 इस साइड दे देता है और 3 अपने पास रखता है। अब अगर आप देखोगे कि ये ऑक्सीजन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 4 इसमें रख लिए, 2 दे दिए और यहाँ इसको शेयर करके 8 हो गए कंप्लीट। लेकिन नाइट्रोजन ने चलो ये 4 शेयर कर लिए, लेकिन 2 6 7 नहीं बचे। ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन। ये जो ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से इस नाइट्रोजन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। नाइट्रोजन हैज नॉट कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट बिकॉज ऑफ दिस ओड इलेक्ट्रॉन। सो ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन इट्स ऑक्टेट, जो कि 8 होने चाहिए थे। तो ये भी एक वीकनेस है, ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है किसकी, ऑक्टेट थ्योरी की। इसके बाद ये तो हमने केस देखे जिसमें ऑक्टेट में कम इलेक्ट्रॉन है, 8 की जगह 6 है, 8 की जगह 7 है। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल देखने में आए हैं जिनमें 8 की जगह 10 भी है, 8 की जगह 10 भी है इनमें इलेक्ट्रॉन, जैसे कि PF5 मॉलिक्यूल है, इसमें ऐसा है। देखो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में कितने, फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो है 15। इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3, तो इसका बाकी तो नियम तक आ जाते हैं यहाँ 10, टोटल 15 से 10 तो नियम तक आ गया 3s2 3p3। यहाँ 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के साथ, तो ये 5 के 8 नहीं बनाता, ये 5 के सीधे 10 बना लेता है। कैसे, क्योंकि ये कितने फ्लोरीन के साथ मिल जाता है, 5 1 यहाँ पे हमारे पास हो गया 2, यहाँ पे हो गया हमारे पास 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5। ये कितने ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, 5 ऑक्सीजन के साथ, सॉरी कितने फ्लोरीन के साथ मिल जाता है, 5 फ्लोरीन के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे एक फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन देता है फ्लोरीन, एक फॉस्फोरस देता है फ्लोरीन, तो फॉस्फोरस फ्लोरीन ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर आप इनका भी ऑक्टेट देखोगे, फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 10। इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस इज शेयरिंग 10 इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉलिक्यूल, सो दिस मॉलिक्यूल इज क्लियरली नॉट फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। PF5 है जो मॉलिक्यूल, इसमें जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंड कर रहा है, जो ऑक्टेट है कर जाते वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। जो पहले आपने एग्जांपल देखी थी उसमें क्या था, जैसे BF3 था, चाहे वो NO था, उसमें क्या है, कम इलेक्ट्रॉन थे। अभी इसमें क्या है, जो है इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ गया उसके ऑक्टेट में, 8 की जगह 10 हो गया। जैसे कि PF5 तो फॉस्फोरस है, उसका जो एटॉमिक नंबर है 15, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 15। तो 15 से बन गया इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3, तो टोटल कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, सॉरी तो टोटल कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोर ने एक इधर दे दिया, एक फ्लोरीन दे दिया, इधर दे दिया, एक फ्लोरीन ने दे दिया यहाँ पे। इसी तरह से ये फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक फॉस्फोरस ने, ऐसे करके 5 मोड बना लेता है। 5 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस, और ये कितने मोड बना लेता है, 5। तो 2 2 2 2 ये कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए फॉस्फोरस के पास। So which is against the octet rule? According to octet rule, there should be only 8 electron in the valence shell. As with 8 electron, it can attain the configuration of argon, which is a noble gas. So every element tries to attain the configuration of noble gases to get the highest stability, to get the maximum stability. So this is the octet rule. But this molecule is not following the rules of octet rule.